हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज व्लॉग शुरू कर दिया है दोपहर के टाइम से और सारा काम वगैरह सब फिनिश है। आज डेट है 19 अक्टूबर और काम सुबह का सब हो चुका है। पांडे जी भी जा चुके हैं खा पी करके और हम लोग अभी घर का थोड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग क्या, मैं ही द्रुही मेरी थोड़ी हेल्प कर रही है। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो चलिए दिखाते हैं आज क्या काम करते हैं। और आज मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हम लोग का काम, आज हम लोगों ने सोचा है जो भी चीज़ें हम ग्रॉसरी लाए हैं उन सबको कंटेनर में भरेंगे अच्छे से। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम करने वाले हैं आज के व्लॉग में। तो चलिए, घर का ही काम है बट इसको निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए मौसम कितना प्यारा हो गया है बाहर, तो काम करने में अच्छा है। फ्रेंड्स देखिए, सुबह से मैं इन्हीं कामों में लगी हूँ घर के। तो ये स्टील वाली जो टंकी है, कंटेनर, ये गांव से लेके आए हैं पांडे जी कल। तो ये मैंने आटा रखने के लिए मंगाया है स्पेशली, क्योंकि आटा जब ज़्यादा आता है तो ये 5 किलो वाले डब्बे में नहीं आता। मतलब ये डब्बा तो है 10 किलो का, बट इसमें 5 किलो से ज़्यादा आटा नहीं आता, ये जो रेड ढक्कन वाला है। तो इसमें मैंने अब चावल भर दिया है और आटा मैं अब स्टील वाले कंटेनर में रखूँगी। तो इसको धो के मैंने सुखाया है, सूख जाए पोंछ के, तब इसमें मैं आटा भरूँगी। और ये जो कंटेनर्स मैं लेके आई थी दशहरे के दिन, छोटे छोटे से, तो इनमें ये काली मिर्च वगैरह सब चीज़ें भर दे रही हूँ। तो यही दोपहर में बैठ के मैं यही सब काम कर रही हूँ जो ग्रोसरी का था। तो कंटेनर्स जो हैं खाली हैं उनको फिल कर दे रही हूँ, दाल वगैरह मसाले वगैरह सब फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए कर रही हूँ। तो अब म्यूज़िक लगाती हूँ, मैंने थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप लोग देख सकें, एंजॉय कर सकें। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हम काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी लौंग है और ये लौंग इसमें भर देती हूँ। इसको मैंने क्या किया है कि पैकेट में ही रहने दिया है, छोटा सा थोड़ा सा ही था ना, तो इसके लिए इतना बड़ा कंटेनर क्यों फंसाना। तो मैंने इसी में मंगरेल जो होती है कलौंजी, वो भी रख दिया है और लौंग भी इसी में पैकेट समेत रख दिया है। तो एक कंटेनर में 2 चीज़ें हो गई, काम हो गया। और ये है अजवाइन, तो अजवाइन भी भर दे रही हूँ। और इतना अजवाइन है, तो चलिए, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो अजवाइन का काम तो लगता ही रहता है सर्दियों में। तो अजवाइन इतनी आ गई है तो अच्छी है। और देखिए पूरा कंटेनर में एकदम बराबर बराबर चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल ना थोड़ा ना कम, एकदम बराबर। और ध्रुही देखिए मेरी हेल्प कर रही है। तो ध्रुही की भी दशहरे की छुट्टियां चली रही, बस 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली हैं। तो ध्रुही भी एंजॉय कर रही है मेरे साथ साथ, ये काम कराने में लगी हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए, सारे कंटेनर्स में मैंने सामान लगा दिए और इस बकेट में मैंने रखा है बाकी सारा ग्रोसरी का सामान जो एक्स्ट्रा था।
तो इसको मुझे ऊपर टाँड पे नहीं रखना पड़ा, अब यहीं से निकाल के मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सारी दालों को निकालने। सारी दालें जो मैंने मंगाई हैं इनको मैं मिक्स करूँगी। मैं ऐसा ही करती हूँ हमेशा से, दिल्ली में भी थे हम तो ऐसे ही खाते थे। सारी दालों को मैं मिक्स कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमें सारी दालों में जो जो प्रोटीन होते हैं वो सब हमें मिलते हैं। वरना हमें एक टाइप का ही दाल, जैसे हम अरहर की खा रहे हैं या मूंग की खा रहे हैं रेगुलरली, तो हमें एक ही टाइप का प्रोटीन मिल रहा है, क्योंकि एक दाल में एक टाइप का ही प्रोटीन होता है। तो आपको सारे टाइप का प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी के लिए, तो आपको सब हर तरीके की दाल को मिक्स करके खाना चाहिए, तभी आपको सारे तरीके का प्रोटीन मिलेगा। तो इसलिए दाल ही है, हम वेजिटेरियंस के लिए एग और ये सब तो होता नहीं है, नॉनवेज हम खाते नहीं हैं, तो हमारी दाल ही प्रोटीन का सोर्स है। तो प्रोटीन के लिए आपको हर तरीके का प्रोटीन चाहिए, तो इसलिए आपको दालों को मिक्स करके खाना चाहिए। तो ये मैंने बहुत बार पढ़ा भी है और आर्टिकल्स में और टीवी वगैरह पे भी देखा है, न्यूज़ वगैरह में, कि हमें दालों को इस तरह से ही खाना चाहिए। तो हमें डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि हर तरीके की दाल को मिक्स करके ना खाना चाहिए, ताकि हमें प्रोटीन सारे मिले। और यहाँ पे देखिए मैं उड़द की दाल को, अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल और साबुत मसूर, इन सबको मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे बराबर मात्रा में। ये देखिए एक मेरे पास एक कंटेनर है, उसी से मैं नाप रही हूँ और एक बराबर मात्रा में सारी दालों को मिला रही हूँ और इनको सब मिला के एक साथ और इनको एक कंटेनर में भर के रख दूँगी। फिर जब भी बनाना होगा तो अपने हिसाब से बना के और हम लोग खाएँगे। तो ये खाने में भी बहुत स्वाद लगती है ये दाल, जैसे दाल मखनी लगती ना, उस तरह का इसका टेस्ट आता है एकदम, क्योंकि सारी दालें मिक्स हो जाती हैं तो सबका फ्लेवर आता है और बहुत ही खाने में बहुत अच्छी होती है और हेल्थी तो है ही आपके लिए। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, दाल को कभी बना के देखना, बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरह से मिक्स कर लो और फिर सारी दालें आप मिक्स करके खाओ, तो आपको हर एक तरीके का प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि एक दाल में एक ही तरीके का प्रोटीन होता है। तो चलिए, हम यहाँ पे मैंने दाल सारी मिक्स कर दी है, अब इनको कंटेनर में भर के रख दूँगी। जब मैं दिल्ली में भी थी तभी मैं ऐसा ही करके रखती थी। और वहाँ पे पांडे जी को एक्चुअली जो चीज़ पांडे जी को पसंद भी आ जाती है तो मुझे वो चीज़ करने का मन करता है। मैंने एक बार ऐसे ही कहीं पढ़ा और सुना था कि इस तरीके से दालें खानी चाहिए, तो फिर मैंने इस तरह से बनाना शुरू किया और पांडे जी को पसंद आई। मतलब 1-2 दिन तो खा लेंगे, फिर रोज़ पसंद आना अलग बात है। तो पांडे जी को रोज़ ये दाल पसंद आई, तो फिर मैंने इस तरीके से बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि अच्छा है, हेल्दी है हमारे लिए, हमको सारे तरीके के प्रोटीन मिल रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने ये दाल बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सारी दालें मिक्स हो गई और आधा आधा ही अभी मिलाया ज़रूरत भर का, फिर बाकी होगा तो फिर मिला लेंगे। बाकी दालों को आधा आधा मैंने बचा भी लिया है, क्योंकि कुछ चीज़ों का अगर स्पेशल अलग से उसी चीज़ का कुछ बनाना है तो वो भी रहे, इसलिए अभी अभी आधी आधी दाल को मिलाया है। तो यहाँ पे देखिए उड़द की भी है, मसूर की, सब इसको आधा आधा भी रख लिया है। जैसे कुछ उड़द का ही बनाने का मन किया अगर पकौड़ियाँ वगैरह या फिर मूँग दाल के चीले वगैरह ही, तो उसके लिए भी दाल रहे, इसलिए मैंने थोड़ा इस तरह से अपना मैनेज करती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे हमारी सब देखिए कंटेनर में सब चीज़ें लग गई हैं, उनको चलिए रख देते हैं। यहाँ पे देखिए चावल लग गया है मेरा, इसमें मैंने चावल भर दिया है और ये हमारा घर का ही चावल है, घर से आया हुआ है। और स्टील वाली कंटेनर में आटा भर दिया है। तो इस तरीके से मेरा काम हो गया है। और आप लोगों को मेरा ये ग्रोसरी क्या बोल सकते हैं ग्रोसरी रखने का ब्लॉग कैसा लगा है। तो देखिए आटा भी इसमें है इतना, और अभी इसमें और आएगा तो भरेंगे। तो ये पहले ख़त्म हो जाए, पुराना आटा है ना, तो ये ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे देखिए जो मैं रैक लेके आई थी उसको मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। उसमें मेरी मेकअप की चीज़ें और कुछ दवाइयाँ वगैरह ऐसी जो बच्चों की पहुँच में नहीं होनी चाहिए, तो ये ऊपर है तो इसके यहाँ पे रख लिया है ताकि बच्चे ना इसको छू पाएँ। और इस तरीके से यहाँ पे मेरा सब सफाई वगैरह कर देती हूँ मैं। यहाँ पे सामान भरे हैं तो सब गंदगी हो गई, तो इसको मैं झाड़ू वाड़ू लगा के यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से।